इंडिया जो इतना बड़ा, डाइवर्सिफाइड और मोस्ट सेकंड पॉपुलेटेड कंट्री है, वहीं यहाँ बीमारियों की भी कमी नहीं है। इंडिया सिर्फ पॉपुलेशन में ही नहीं बल्कि बीमारियों में भी काफी आगे है। इंडिया में तरह तरह की बीमारियां जैसे कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी, कैंसर, हाइपरटेंशन, मलेरिया, टाइफाइड और किडनी डिजीज जैसे घातक बीमारियां आज कॉमन बन चुकी हैं। ऐसे ही इंडिया में एक और बहुत कॉमन डिजीज है जो आज के समय यूथ में भी काफी फैल रही है, जिसका नाम डायबिटीज है। लैंसेट के एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला कि इंडिया में 101 मिलियन पीपल डायबिटीज के शिकार हैं, जिसमें टाइप 2 डायबिटीज सबसे कॉमन है और हेल्थ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग 136 मिलियन लोग आज प्री डायबिटीज से सफर कर रहे हैं। ये नंबर तो इजराइल, यूएई और हंगरी की पॉपुलेशन से भी काफी ज्यादा है। हैरानी की बात तो ये है, लोगों में तो ये डिजीज कॉमन है ही, पर 25 साल से कम उम्र के लोगों में भी ये डिजीज आजकल पाई जा रही है। मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के साथ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एक सर्वे करती है, जिसमें 1,13,000 लोगों की स्टडी करी गई। जिन लोगों पे स्टडी की गई उनकी एज करीब 20 साल या फिर 20 साल से कम होगी। इसमें इंडिया के अलग अलग स्टेट से अलग अलग लोगों को लिया गया। इस स्टडी में ये पता चला कि गोवा, पुडुचेरी, केरला जैसे राज्यों में डायबिटीज काफी ज्यादा फैली हुई। आखिर ऐसा क्या कारण है जो इंडिया में डायबिटीज के केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं? डायबिटीज इंडिया में इतना फैल चुका है जो कि अब यूथ को भी अपना शिकार बना रही है। आइए जानते हैं इस मामले को जरा गहराई से। इस वीडियो के बाद डायबिटीज इंडिया में अंधे होने का सबसे बड़ा कारण है। जब भी आप जहाँ पेशाब करते हैं टॉयलेट में, वहाँ अगर चींटियां दिखी, वो डायबिटीज है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको है लेकिन मालूम नहीं है कि आज उनको डायबिटीज है। अच्छा, ये बहुत बड़ा नंबर है। ICMR के ताजा सर्वे के अनुसार भारत में डायबिटीज के कुल मरीजों की संख्या 10 करोड़ को पार कर चुकी है। लेकिन WHO की माने तो भारत में 12 से 18 साल की एज ग्रुप में टाइप 2 डायबिटीज का खतरा तेजी से बढ़ा है। इंडिया आज के समय पूरी दुनिया में डायबिटीज कैपिटल के नाम से जाना जा रहा है। डायबिटीज जिसे हम मधुमेह कह कभी बुलाते हैं, जिसका मतलब हनी यूरिन भी होता है। इंडिया में डायबिटीज की खोज करीब 300 से 400 AD के एशियंट फिजिशियन के द्वारा की गई थी। कहा जाता है कि इंडियन एशियंट सर्जन सुश्रुता और इंडियन एशियंट सर्जन चराका ने डायबिटीज के स्टेज का पता लगाया था। डायबिटीज का मतलब होता है कि जब हमारे खून में ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, तब पेनक्रियास के बेटा सेल से निकलने वाली इंसुलिन हार्मोन्स इसे बैलेंस आउट करती है। जब पेनक्रियास से निकले हुए इंसुलिन हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के अनुसार नहीं बन पाती, तब ब्लड शुगर का प्रोडक्शन हमारे बॉडी में ज्यादा मात्रा में होने लगता है और तभी लोगों को एक बीमारी होती है जिसे हम डायबिटीज का नाम देते हैं। लोगों को डायबिटीज होने से भी कई बीमारियां होती हैं, जैसे हार्ट अटैक, नर्व इशू और आई भी खराब हो सकती है। डायबिटीज के कई स्टेज हैं, पर उनमें से टाइप 2 स्टेज सबसे ज्यादा कॉमन है। ये वही स्टेज है जिसमें पेनक्रियास सही से इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं कर पाती और बॉडी सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगते हैं। डायबिटीज के मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जैसे ड्राई माउथ, फैटीग, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ब्लड विजन, वेट लॉस, नमनेस और वुंड यानी घावों का धीरे धीरे भरना। और आज के समय डायबिटीज इंडिया में इतना बढ़ गया है कि हर 4 लोगों में से 1 लोगों के अंदर डायबिटीज की प्रॉब्लम। और हमारे इंडियन सोसाइटी में तो ऐसी मिथ है कि डायबिटीज जैसी बीमारियां यूथ को हो ही नहीं सकती। डायबिटीज जैसी बीमारियां सिर्फ और सिर्फ बूढ़े लोगों को ही होती है, पर ये बात सरासर गलत है। आज के समय भारत में 50% से ज्यादा लोग 25 साल के अंदर हैं, जिनमें से 25% लोगों को डायबिटीज है। 9 जुलाई 2023 द वीक के एक आर्टिकल के अनुसार हमें यह पता चला कि मुंबई के मलाड में रहने वाली सुमैया शेख, जो डायबिटीज की सबसे यंगेस्ट पेशेंट है, जो आज के समय टाइप 2 डायबिटीज से सफर कर रही है। 9 साल की उम्र में ही इस बच्ची को डायबिटीज ने अपना शिकार बना लिया था और अभी तक इस बच्ची का इलाज हॉस्पिटलों में चल रहा है। राहुल बख्शी, जो बॉम्बे हॉस्पिटल में डायबिटोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने BBC न्यूज को ये बताया कि बीते कुछ सालों में कई डायबिटीज के पेशेंट उनके पास आ रहे हैं और उनमें से ज्यादातर यंगस्टर्स। डॉक्टर लेथाना रेड्डी का मानना है कि कोविड-19 के बाद यंगस्टर्स में डायबिटीज के केसेस बहुत ज्यादा खराब तरीके से बढ़ रहे हैं। उनका ये कहना है कि कोविड के बाद बच्चे मोबाइल से हाईली एडिक्टेड हो गए हैं और हाईली प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम कर रहे हैं। आज के समय बहुत कम ही ऐसे बच्चे होंगे जो फिजिकली एक्टिव हैं, जिसके वजह से उन्हें डायबिटीज का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अपने एक 10 साल के पेशेंट के बारे में बताया जो ओबी से सफर कर रहा था और उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि उस बच्चे की HbA1c 7 है, यानी कि 7% जो उसके बॉडी में हेमोग्लोबिन है वो सैचुरेटेड शुगर के तौर मौजूद है। HbA1c का मतलब है ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन। यह एक तरह का ब्लड टेस्ट है जिसमें टाइप 2 डायबिटीज का पता लगता है। मार्केट में कई सारी प्रोसेस्ड फूड है जो डायरेक्ट डायबिटीज को इन्विटेशन देती है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, एक्सेसिव शुगर, हाई अमाउंट ऑफ सोडियम, ट्रांस फैट जो LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है और HDL गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। आज के समय इंडिया में कई हानिकारक फूड्स मार्केट में ऐसे ही बिक रही हैं
हाल ही में हांगकांग और सिंगापुर ने एमडीएच के मसालों को उनके देशों में बैन कर दिया। इन देशों में एमडीएच और एवरेस्ट के मसाले को बैन करने का यह कारण था कि इन मसालों में हाई अमाउंट ऑफ कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड यानी कैंसर पैदा करने वाली इथिलीन ऑक्साइड प्रेजेंट थी। अकॉर्डिंग टू इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल, इन कुछ सालों में डायबिटीज का रैपिड ग्रोथ का कारण अनहेल्दी डाइट, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, अल्कोहल, स्मोकिंग, इंक्रीज्ड बीएमआई, अर्बन पॉल्यूशन, डिप्रेशन और स्ट्रेस, खराब फूड इनटेक से कैलोरीज और ग्लाइकेमिक लोड का बढ़ना एक मेजर डायबिटिक कॉज है। इंडियन यंगस्टर आज टाइप 2 डायबिटीज का शिकार बन चुके हैं। टाइप 2 डायबिटीज होने के पीछे जेनेटिक फैक्टर भी काफी इफेक्ट करता है। चेन्नई अर्बन पॉपुलेशन स्टडीज के मुताबिक अगर किसी करीबी फैमिली मेंबर को डायबिटीज है तो उस फैमिली में और सदस्य को भी डायबिटीज होने के चांसेस 18.2% है और यही नॉर्मल पर्सन विद क्लीन फैमिली के डायबिटीज होने के चांसेस 10.6% है। अगर किसी के माँ या बाप को डायबिटीज है तो उनके बच्चों को भी डायबिटीज होने की प्रोबेबिलिटी 55% से बढ़ जाती है। 1990 से लेकर 2019 तक 14 साल के बच्चों की डायबिटीज होने की प्रोबेबिलिटी 40% से बढ़ी है। अगर ग्लोबली इंडिया में डायबिटीज के डेथ रेट की बात करें तो एज पर ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज हर साल इंडिया में से 1 लाख डायबिटीज पेशेंट में से 19.64 पेशेंट की डेथ डायबिटीज के कारण होती है। इसी साल 5 अप्रैल के इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में पता चला कि 5 अप्रैल को एक 14 साल के बच्चे ने डायबिटीज के कारण सुसाइड कर ली। वह बच्चा 9th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट था और वह उस समय चिकन पॉक्स से सफर कर रहा था। वह बच्चा अपने बिगड़ते हेल्थ को लेकर काफी टेंशन में था। इसी की वजह से उसने यह भारी कदम उठाया। त्रिपुर तमिलनाडु का रहने वाला एक 17 साल का लड़का सुभाष, जिसकी डेथ डायबिटीज के कारण हो जाती है। इसका कारण था कि वो किसी एक्यूपेंचरिस्ट के कहने पर उसने अपने इंसुलिन इंटेक को रोक दी, जिसके कारण उसे बहुत तेज बुखार आया और उसने अपना दम तोड़ दिया। वो लड़का इंसुलिन इंजेक्शन करीब 5 सालों से लगातार ले रहा था। वसी मुंबई की एक 11 साल की लड़की जो क्लास 6 में पढ़ाई कर रही थी, स्कूल की टॉयलेट में बेहोश पड़ी मिलती है और जब इलाज के लिए वो लड़की NMMCC हॉस्पिटल मुंबई जाती है तो उसे डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है और उस लड़की का पोस्टमार्टम होने के बाद हमें ये पता चलता है कि वो लड़की टाइप 1 डायबिटीज का शिकार थी और शुगर लेवल बढ़ने के कारण वह लड़की टॉयलेट में गिर पड़ी और वहीं उसने अपना दम तोड़ दिया। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज के समय बॉयज से ज्यादा गर्ल्स की डेथ डायबिटीज के कारण होती जा रही है। इसका कारण ये बताया जाता है कि बहुत से पेरेंट्स अपनी बेटियों को इंसुलिन लेने से रोकते हैं। 18 से 25 साल के लोगों में भी कई ऐसे केसेस हैं जिसमें ये पता चल रहा है कि लोग डायबिटीज से मर रहे हैं। ये उम्र के लोग जनरली इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट जॉब और भी कई सारी जिम्मेदारियों के कारण डिप्रेशन और एंजाइटी में हैं, जो कि डायबिटीज को बहुत पसंद है। इस उम्र के लोग जनरली किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जिसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिम्नेजियम इंडस्ट्री, जहाँ यूथ बॉडी बनाने का सपना तो देख लेते हैं और उस सपने को पूरा करने के लिए शुरुआत भी कर देते हैं और वही लोग पेशेंस की कमी और रैपिड ग्रोथ के कारण कई बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं। जैसे यूथ रैपिड ग्रोथ के लिए एस्टेरॉइड तक भी ले लेते हैं, जिनसे उन्हें कई हार्मफुल डिजीज होती हैं। अनुभव दुबे जो चाय सुट्टा बार के फाउंडर हैं, उन्होंने एक पॉडकास्ट में ये बताया कि वो भी डायबिटीज से सफर कर रहे हैं। I've been diagnosed with type 1 diabetes. The only treatment available is कि आपको इंजेक्शन लगाना है पेट में खाने के, जब भी आप खाना खाओगे तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने हैं। हमारे खानदान में किसी को नहीं है, just happened to be। जब मैंने लगाया मेरे शुगर्स बहुत लो हुए दोबारा। आप ये सोचिए, जिनकी खुद चाय की फ्रेंचाइजी है वो खुद डायबिटीज से सफर कर रहा है। अभी तक हमने देखा कि डायबिटीज इंडिया में कैसे फैला हुआ है। बूढ़ों तक को तो छोड़ो, आज के समय डायबिटीज बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है। अगर हम गौर से देखें तो कई डेटा हमें ये बताती हैं कि 90s के समय डायबिटीज ना की मात्रा में थी, पर ऐसा क्या हुआ जो डायबिटीज आज के समय इतनी बढ़ चुकी है। ISTIP के अनुसार 90s में, स्पेशली 1960 से 1980 तक में लोगों के खान पान में मेनली अनाज शामिल था, जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और फाइबर प्रेजेंट होते हैं। उस समय के लोग मेनली ब्राउन राइस यानी अनपॉलिश्ड राइस खाते थे। खास करके इंडिया के ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट में जब से मिल टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, तब से व्हाइट राइस मार्केट में बिकना शुरू हो गई। व्हाइट राइस का कंजप्शन यानी अपने बॉडी में ग्लूकोज को इंटेक कर, व्हाइट राइस कंजप्शन से ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाता है, जिसका मतलब स्पाइक्स इन ब्लड शुगर। रोज 200 से 400 ग्राम अगर आप लोग राइस कंज्यूम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप लोगों को डायबिटीज होने का खतरा 4 गुना से बढ़ जाए। सिर्फ राइस ही नहीं, आज के समय लोगों ने बाहर का भी काफी खाना शुरू कर दिया है। होटल रेस्टोरेंट में जाकर लोग
लोग कई अनहेल्दी फूड खा रहे हैं जिसमें ऑयल, एडेड शुगर और फैट प्रेजेंट होता है। वेस्टर्न डाइट जैसे पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स शुगर से लोडेड है, जो आज के समय फैशनेबल डाइट बन चुकी है। डेवलपमेंट अगर अच्छा भी है तो हमारे लिए खराब भी है। पहले लोग पैदल चल के काम करते थे, आज लोग व्हीकल यूज कर रहे हैं। पहले लोग सीढ़ियां चढ़ते थे, आज लोग लिफ्ट और एस्केलेटर का यूज कर रहे हैं। पहले लोग खुद जाकर सब्जियां और दवाइयां लाते थे, आज सब्जियां और दवाइयां घर पर ऑनलाइन पहुंच जा रही हैं। इस सब से हमारी लाइफ तो काफी आसान हुई है, पर ये सब चीजों से हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल में डिसबैलेंस आ गया है। आज के समय हमारे एनर्जी फूड इनटेक इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए हैं एनर्जी एक्सपेंडिचर्स। आज के यंगस्टर की अनहेल्दी स्लीप पैटर्न, यूज ऑफ पेस्टिसाइड, एडल्ट्रेशन इन फूड, पॉल्यूशन, बिस्फेनोल कंपोनेंट का इस्तेमाल, जिसका यूज आज के समय में बहुत एक्सट्रीम तरीके से हो रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ डायबिटीज ही नहीं और भी कई सारी बीमारियां हो रही हैं, जैसे कैंसर, हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक एटसेट्रा। देखिए इस 13 जुलाई 2023 में पब्लिश्ड फोर्ब्स के आर्टिकल को। इस फोर्ब्स के आर्टिकल में डायबिटीज को इंडिया के लिए एक एपिडेमिक बताया गया है और अगर इंडिया इसके लिए कुछ नहीं करता तो इंडिया काफी मुसीबत में पड़ जाएगा। IDF एटलास के रिपोर्ट के अनुसार देखें तो हमें ये पता चलता है कि 2021 तक करीब 6.5 लाख लोगों की डेथ डायबिटीज से हुई है। अमेरिका के एक जनरल स्टडी में ये पाया गया कि पूरी दुनिया में जिन बच्चों की मौत डायबिटीज से हुई है उनमें से 12% सिर्फ इंडिया के ही हैं। 2019 तक करीब 2.3 लाख बच्चे डायबिटीज के शिकार थे, जिसमें से 19% यानी 44,000 सिर्फ इंडिया के ही। कोविड के खत्म होते ही इंडिया में डायबिटीज के केस रेट 13% से बढ़ गए और उसके अगले ही साल डायबिटीज के केस 13 से 27% पर जंप गए और यहीं डायबिटीज की ग्रोथ रेट कोविड आने से पहले मात्र 3%। तो इससे आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोविड आने से डायबिटीज के केसेस इंडिया में काफी ज्यादा बढ़े हैं। डॉक्टर पल्लवी पाटेकर जो एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट है एट कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल मुंबई, उनका ये मानना है कि पोस्ट कोविड के बाद यूथ में डायबिटीज बढ़ने के केसेस इसलिए बहुत ज्यादा बढ़े हैं क्योंकि उनकी इम्यून हेल्थ पर इफेक्ट पड़ा है और उन्होंने कोविड के बाद एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लिया है। स्लीपिंग पैटर्न का बिगड़ना, पुअर ईटिंग हैबिट्स, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, ये सब हैबिट्स के चलते आज इन बीमारियों ने यंग इंडियंस के शरीर में अपना घर बना लिया है। डॉक्टर पल्लवी कहती हैं कि खराब स्लीप पैटर्न से स्ट्रेस बढ़ता है, जिससे बॉडी इंसुलिन रेसिस्टेंस की तरह बिहेव करने लगती है। अब आपके मन में ये सवाल आता है कि क्या डायबिटीज से छुटकारा मिल सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, मिल सकता है, पर छुटकारा उन्हीं को मिल सकता है जो कि प्री डायबिटिक यानी टाइप 1 डायबिटीज के शिकार है। पर टाइप 2 डायबिटीज के ठीक होने के चांसेस थोड़े कम हैं। चांसेस बहुत ज्यादा है कि टाइप 2 डायबिटीज आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहे। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर अम्बरीश मित्तल और डॉक्टर नरेंद्र कोतवाल का कहना है कि कोई भी डायबिटीज ठीक हो सकती है अगर लोग एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करें तो। हेल्दी रूटीन फॉलो करने से ब्लड शुगर की प्रोडक्शन एक कंट्रोल वे में हो जाती है। आज के समय लोग घरों में चावल, आलू, ऑयल्स भारी मात्रा में कंज्यूम करते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है, जिससे ब्लड शुगर की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। वहीं प्रोटीन रिच फूड जैसे वॉलनट्स, बीन्स, ओट्स, योगर्ट की कंजप्शन लोगों में बहुत कम है। आज के समय यूथ और ओल्ड एज पीपल भी स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार है, जिसकी वजह से सिर्फ डायबिटीज ही नहीं कई सारी बीमारियां हो रही। पर अगर आप चाहते हैं कि इन बीमारियों से बचा जाए और कैसे बचा जाए तो आप एक हेल्दी लाइफ रूटीन फॉलो कर सकते हैं, आप हेल्दी डाइट ले सकते हैं, आप पर डे एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप कई फ्रूट जैसे बेरीज, पपाया, कीवी आपको डायबिटीज से लड़ने में मदद करें। अगर ये वीडियो पेरेंट्स देख रहे हैं तो वो अपने बच्चों पर ध्यान रखें और इस जानलेवा बीमारी से बचने के लिए अपने बच्चों की मदद करें। और वो कहा जाता है ना, द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो यूथ के बीच में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।